हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 9 भाग्य बड़ा या साहस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखिए। कहा है, साहस ने अपने को किस तरह बड़ा सिद्ध किया। इसका उत्तर है, साहस ने कहा, मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा। अब अगर उस आदमी में साहस होगा तभी तो वह जंगल में जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। तो इस तरह साहस ने अपने को बड़ा बताया। अगला प्रश्न है, भाग्य ने अपने को क्यों बड़ा कहा। तो इसका उत्तर है कि भाग्य ने कहा कि सबसे बड़ा मैं हूं। जब मैं जिसे चाहूं राजा से रंक बना दूं और रंक से राजा बना दूं। आगे भाग्य ने कहा, कोई कितना भी साहसी क्यों ना हो, यदि उसके भाग्य में सुख नहीं है तो उसे साहस के बल पर सुख कदापि नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न है, राजा 1 लाख रुपये किस प्रकार खर्च करता था। तो इसका उत्तर है कि राजा विक्रमादित्य रोज सेठ से 1 लाख रुपये लेता। आधा तो गरीबों और दुखियों को दान दे देता, आधे का आधा मंदिर में जाकर देवी देवताओं को चढ़ा देता, फिर जो आधा बचता उसमें से आधा वह बुरे समय के लिए संभाल कर रखता और शेष रुपये से ठाठ से अपना खर्च चलाया करता था। अगला प्रश्न है, राजा ने भाग्य और साहस को क्या फैसला सुनाया। तो इसका उत्तर है, राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कथा सुनाई। फैसला देते हुए कहा कि भाग्य देवता ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी कि मुझे सेठ ने भाग्य के कारण ही प्रतिदिन 1 लाख रुपए वेतन पर नौकरी दी। किंतु जब जहाज बीच समुद्र में पहुंच गया और अटक गया तथा मल्लाहों के धक्का देने पर भी नहीं चला, तब मैंने साहस के साथ धक्का देकर उस जहाज को वहां से निकाल दिया। ये सब अनुभव करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा, आप दोनों ही बराबर हैं। लास्ट प्रश्न है, राजा ने अपना फैसला सुनाने के लिए कितना समय मांगा और क्यों। इसका उत्तर है, राजा ने अपना फैसला सुनाने के लिए 6 महीने का समय मांगा। राजा ने सोचा कि यहाँ राजमहल में तो हर प्रकार के सुख हैं, किसी भी चीज की इच्छा करते ही तुरंत मिल जाती है। यहाँ रहकर ना तो भाग्य की परीक्षा हो पाएगी और ना ही साहस की। इसलिए कुछ दिन इस नगर से बाहर निकलकर मुझे घूमना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि भाग्य बड़ा है या साहस। अगला है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। विक्रमादित्य, पृथ्वी, धर्मात्मा, स्तुति, प्रसन्न, स्वागत, सत्कार, सत्यवादी, न्यायी, तनख्वाह। एक बार पुनः दोहराएं। विक्रमादित्य, पृथ्वी, धर्मात्मा, स्तुति, प्रसन्न, स्वागत, सत्कार, सत्यवादी, न्यायी और तनख्वाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अशुद्ध वर्तनी है आज्ञा, कीर्ति, राज्यपाट, स्तुति, दर्शन, स्वागत, फैसला, परीक्षा, तंदुरुस्त। इसकी शुद्ध वर्तनी है आज्ञा, कीर्ति, राजपाट, स्तुति, दर्शन, स्वागत, फैसला, परीक्षा और तंदुरुस्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सोचिए।
आदमी, दरबार, मतलब, मिसाल, दलील, हौसला, फैसला, तंदुरुस्त, ताज्जुब, तनख्वाह, कदर, फैसला, आखिर। ये शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा से और फारसी भाषा से आए हैं। इसी तरह रेल, फोन, स्कूटर, टेलीविजन, डॉक्टर आदि शब्द अंग्रेजी शब्द से आए हैं। इस प्रकार के शब्दों को आगत अथवा विदेशी शब्द कहते हैं। तो हिंदी में प्रचलित अन्य भाषाओं के 10 शब्द आपको लिखना है, यह आपका होमवर्क है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और समझिए। भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में पूरी धरती, दूसरे पग में पूरे आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए वामन ने और स्थान मांगा। तब राजा बलि ने अपनी पीठ को ही वामन के लिए प्रस्तुत कर दिया। भगवान वामन बलि की दानशीलता से बड़े प्रभावित हुए। अब स्टूडेंट्स, इन गद्यांश में रेखांकित शब्द ने, में, के लिए, ने, को, के लिए, की और से, ये किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य पदों से संबंध बता रहे हैं। यदि इन वाक्यों में रेखांकित शब्द हटा दिए जाएं तो पढ़ने पर वाक्यों का कोई भी आशय स्पष्ट नहीं हो पाएगा। यदि प्रश्न किया जाए कि विराट रूप किसने धारण किया, तो उत्तर स्पष्ट नहीं होगा बिना ने के। यह उत्तर देना संभव ही नहीं होगा। जैसे वामन ने विराट रूप धारण किया या कर लिया, अगर हम यहाँ से हटा दें तो वाक्य क्या हो जाएगा, वामन विराट रूप धारण कर लिया। तो ये वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर वाक्य का अर्थ प्रकट करने में सहयोग करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। और ये कारक जिन चिन्हों की सहायता से शब्दों में संबंध जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं या परसर्ग कहते हैं, जिसे हम विस्तृत रूप से व्याकरण में पढ़ेंगे। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक। ये क्या होता है, कार्य करने वाला होता है, ने, इसका कारक चिन्ह क्या है, ने। दूसरा है कर्म कारक, मतलब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, है ना, उसका चिन्ह है को। करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया की जावे या कार्य करने का साधन, से या के द्वारा। फिर संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए, को या के लिए। फिर अपादान कारक, अलग होने का भाव, से। सम्मत कारक, संबंध बताना, का, की, के। अधिकरण कारक, मतलब आधार का बोध, में, पर। और संबंध बोधक या संबोधन कारक, संकेत करने का भाव, ये है, हो, अरे। ठीक है। यहाँ प्रश्न 8वां दिया हुआ है, कोष्टक में लिखे कारक चिन्हों का रिक्त स्थान में सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है और ये कारक चिन्ह दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसे आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए, ये भी आज का आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।